साथियों, आज मैं काफ़ी समय बाद अपने खेत की तरफ आया हूँ, जिसमें हमारे बटाईदार किसानों ने मूंगफली की फसल लगाई है, जो काफ़ी अच्छी दिख रही है। इसी तरह हमारे खेतों में साथ हमारे बटाईदार कृषकों ने गेहूं की फसल बोई थी, जो 2-3 महीने बाद तैयार हो गई है और उसकी कटाई और मुड़ाई का काम तेज़ी से शुरू हो गया है। इसी तरह हमारे विभाग के लोगों का भी कटाई मड़ाई का समय अब शुरू हो गया है। इनकी फसल तो हर माह शुरू होती है और हर माह समाप्त हो जाती है। मैंने पहले भी इस वसूली और उगाई की तरफ आप लोगों का ध्यान खींचा था। आज मैं पुनः उन सभी 75 ज़िलों का आपके सामने ब्यौरा रख रहा हूँ, जिससे आप लोग समझें कि हमारी गाढ़ी कमाई किस तरह से यह लोग लूट रहे हैं। इस लूट के खिलाफ आप लोग आवाज़ बुलंद करिए, अन्यथा आप इसी तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे। अब आप मेरी एक बात सुने, जो मुझे सूत्रों से प्राप्त मिली है, उसके अनुसार बदायूं में 2000 रुपये प्रतिमाह, बस्ती में 1 रुपया किलो, बाराबंकी में 3000 रुपया महीना, बिजनौर में 30 रुपये कुंटल, बुलंदशहर में 40 रुपया कुंटल, अम्बेडकर नगर में 30 रुपये कुंटल से लेकर 50 रुपये कुंटल तक, फर्रुखाबाद में 2000 से लेकर 2500 तक, कौशाम्बी में 2 रुपये यूनिट से और ललितपुर में 2000 रुपये महीना। इसी प्रकार सहारनपुर में 25 रुपये कुंटल और चंदौली में 2000 रुपया महीना, झांसी में 3000 रुपये महीने, बरेली में 4 रुपये कुंटल या 2500 रुपये माहवार, बांदा में 30 रुपये कुंटल, भदोही में 35 रुपया कुंटल, मऊ में 50 रुपये कुंटल, बलिया में भी इसी प्रकार 50 रुपये कुंटल, महाराजगंज में 35 रुपये कुंटल, मिर्ज़ापुर में 30 रुपये कुंटल, मुरादाबाद में 30 रुपये कुंटल, मैनपुरी में 30 रुपये कुंटल, रामपुर में 30 रुपये कुंटल, रायबरेली में 25 रुपये कुंटल, सुल्तानपुर में 2000 प्रतिमाह और बनारस में 30 रुपये कुंटल, बहराइच में 30 रुपये कुंटल, श्रावस्ती में 30 रुपये कुंटल, मेरठ में 40 रुपये कुंटल, गोंडा में 2000 रुपये माहवार, संभल में 2000 रुपये माहवार, गोरखपुर में 30 रुपये कुंटल, हापुड़ में 40 रुपये कुंटल, शाहजहांपुर में 2000 रुपये माहवार, नोएडा में 2000 रुपये माहवार, सोनभद्र में 25 रुपये कुंटल और चित्रकूट में 1500 रुपये माहवार, पीलीभीत में 10 रुपया कार्ड, लखनऊ में 2000 रुपये माहवार, बागपत में 3000 रुपये माहवार और बलरामपुर में 30 रुपये कुंटल, गाजीपुर में 30 रुपये कुंटल। इस तरह से हम लोगों पर टैक्स वसूला जाता है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों से बताया था कि जालौन में 30 रुपये कुंटल, प्रयागराज में 30 रुपये कुंटल, प्रतापगढ़ में 3000 रुपया महीना, देवरिया में 45 रुपये माहवार, जौनपुर में 30 रुपये कुंटल और औरैया में 2000 रुपये माहवार, फिरोजाबाद में 3000 रुपये माहवार, आगरा में 8 रुपया कार्ड, संत कबीर नगर में 25 रुपया कुंटल, गाज़ियाबाद में 18 रुपया कुंटल, खीरी में 4 रुपया यूनिट, एटा में 30 रुपये कुंटल, कानपुर नगर में 1000 रुपया माहवार, कानपुर देहात में 30 रुपये कुंटल, उन्नाव में 3000 रुपये माहवार और शामली में 30 रुपये कुंटल, मुजफ्फरनगर में 25 रुपये कुंटल, बिजनौर में 30 रुपये कुंटल, मथुरा में 3000 रुपये माहवार, सिद्धार्थनगर में 3500 रुपया महीना, सीतापुर में 4000 महीना, 15
100 रुपया, हमीरपुर में माहवार, हरदोई में 2500 रुपया महीना, हाथरस में 30 रुपया कुंटल, अलीगढ़ में 2000 रुपये माहवार और अमेठी में 30 रुपया कुंटल, कासगंज में 4000 रुपया माहवार, कुशीनगर में 25 रुपया कुंटल, इटावा में 2000 माहवार, आजमगढ़ में 40 रुपया कुंटल, अमरोहा में 2500 रुपया माहवार, अयोध्या में 3500 रुपया माहवार, फतेहपुर में 40 रुपये कुंटल। इस तरह की लूट हम लोगों से लगातार हो रही है। जब से मैंने यह जागरूकता अभियान शुरू किया है और प्रदेश में नई वेइंग मशीन और कांटे मशीनों से जोड़े गए हैं, तब से लेकर साथियों में जागरूकता भी आई है। अब हम लोग इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे हैं। इस आवाज़ को दबाने के लिए अब अधिकारियों ने भी कमर कसी है। जो भी इसमें कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा, उसको अधिकारी परेशान करते हैं और उसकी दुकान की जांच कर सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। लेकिन साथियों, डटे रहिए। इस तरह की धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इनको जो करना है करें। हम अपनी दुकान पर रख रखाव सही करें और अपना स्टॉक वितरण सुदृढ़ कर लें। कम से कम हमें इस तरह की जो माहवार लूट होती है, इससे तो निजात मिलेगी, अन्यथा एक नहीं सभी धीरे धीरे इससे परेशान होंगे और फिर लड़ाई झगड़े होंगे। जैसे कि गोरखपुर में हमारे एक साथी ने घटतौली की और उसके बाद झगड़ा भी किया, पुलिस दरबार हुआ। इससे क्या लाभ होता है मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग जो गलत कार्य करते हैं उसमें से हिस्सा अधिकारियों को देते हैं, वाहवाही उनकी होती है और परेशान बेईमानी व बदनामी हम लोगों की होती है। झंझट हम लोग मोल लेते हैं, गालियां हम लोग खाते हैं। इसलिए हम लोग अब एक निर्णय दृढ़ निश्चय कर लें कि अब हम ना तो कोई गलत कार्य करेंगे और ना ही इन विभागीय अधिकारियों की लूट अब बर्दाश्त करेंगे और ना ही इन्हें एक फूटी कौड़ी देंगे। तभी हम लोगों का भला हो सकता है, अन्यथा हम लोग इसी तरह से दबाए सताए और कुचले जाते रहेंगे और हम लोगों को बेईमान भी ऊपर से ठहराया जाता रहेगा। इसलिए आपसे पुनः एक बार अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने की ओर बढ़ रहा हूँ। यह जो भी मैंने आपके समक्ष डाटा आंकड़ा रखा है, ये सारी जानकारी मुझे सूत्रों के द्वारा प्राप्त की है। कोई भी हमारा साथी, हमारा कोटेदार भाई इस बात को खुलेआम नहीं कहना चाहता, इसीलिए मैंने इनमें सूत्रों का प्रयोग किया है। अन्यथा इस विषय की यदि शासन निष्पक्ष जांच कराए और चुपचाप जांच में उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब शासन को यह तय करना है कि कोटेदारों पर बेईमानी का ठीकरा फोड़ेंगे या स्वयं इसकी जांच कराकर इस भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, जिससे कि बेईमानी घटतौली अपने आप समाप्त हो जाएगी। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय नमस्कार। फिर आपसे मुलाकात होगी।